क्या पढ़ना है? उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण, कैसे इनका हम विभाजन करते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है? स्वर, व्यंजन, स्थान और वर्ण, ठीक ना। देखिए स्वर में क्या है? आ और बड़ा। इसमें का वर्ग और क्या है? हा और विसर्ग। कहाँ कंठ से बोला था? कंठ यहाँ है, कंठ जी। बोलिए आ बड़ा, क ख ग अंगा, ठीक ना। ये कहाँ बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। उसके बाद क्या है? ई बड़ी, चा वर्ग और क्या आएगा? या और सा। ये कहाँ से बोला? तालु। तालु कहाँ है? यहाँ। ये क्या हमारा? तालु। बोलिए चा छ झ या सा, ठीक ना। कहाँ बोले? तालु से। अब देखिए ऋषि, टा वर्ग और क्या है? रा सा और रा, ठीक ना। कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा। एक क्या है? मूर्धा। बोलिए बोलिए टा ठ, जीभ यहाँ लग रही, नीचे ना लग रही ना? टा ठ ना। चलिए हो गया। आप देखिए ता वर्ग और ला और सा, दंत से। दंत बोलिए ता, जीभ दांत लग रही ना? जीभ कहाँ? दांत लग रही ना? था धा ना। अब देखिए उ बड़ा उ, पा वर्ग और मा, ओ ओस। बोले पा, ओस बनाना पा बा मा, ओट। चलिए ए आए, कंठ और तालु मिला के बोला रहा। ओ ओ कंठोष, और इसमें ओ दंतोष, दंत और ओठ। अगर हमको वह बोलना होगा तो कैसे, किसे बोलेंगे? दंत और ओठ को मिलाकर। बोलिए दंत और ओठ को मिलाकर। जैसे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में दे देगा वह कैसे बोला जाता है। ऑप्शन दे दिया दंत, मूर्धा, तालु और दंतोष। क्या बनाएंगे? दंतोष, ठीक ना। अब देखिए अनुस्वार, जो बिंदी लगती है, देखिए लिया अनुस्वार। नाक क्या होता है? कहाँ बोला? नाक क्या, ठीक है। कहाँ से आवाज निकलती है? नाक से आवाज निकलती है। इतना समझ जाएगा कौन कहाँ से बोला था। अभी पिछली बार पेपर हुआ तो उसमें आया था ना। चलिए अब देखते हैं अयोग वा। क्या? अयोग वा। अ ऐसी ध्वनि है जो ना तो स्वर है, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं? अयोग वा। अन और आ, देख रहे हो ना? अन और अहा ऐसे लिखा है ना, ठीक। अब क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार नासिक, नासिक व्यंजन है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। कहां से किया जाता है? नाक से किया जाता है, ठीक ना। इसे चिन्ह देखिए कैसे होता है। चिन्ह देखिए बनाना, इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया, जैसे गंगा, अंडा, मध्य के ऊपर लगाया ना। चिन्ह कैसे है? इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ऐसे क्या बोलते हैं? इस चिन्ह क्या बोलते हैं? विसर्ग, ठीक ना। चलिए अब क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक स्वर का गुण है जब स्वरों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। कहाँ? मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। इसे आंगन, गांव, ये सब क्या हमारे अनुनासिक है, ठीक ना। फिर विसर्ग। क्या? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। इसका चिन्ह देखिए ऐसे होता है, देखिए लगा है ना, इसे ये लगा है ना, चिन्ह ऐसे। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्द में, इसमें तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, जो हमारा तत्सम होता है उसमें ये लगा होता है, ठीक ना। इसे व्यंजन के आगे लगाते से देखिए दुख, प्रातः, ये सब क्या हमारे विसर्ग हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों को, ध्वनि को जब एक अक्षर के रूप में लिखा जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। देखिए छ ज्ञ त्र दीर्घ, किससे मिल बना है? छोटा का आवन मिला, ठीक है, दिखा ना पूरा। इसे वृक्ष, कक्षा, विच्छा, ज्ञान, संज्ञा, विज्ञान, श्रम, श्रमिक और श्रेणी, ठीक ना। लास्ट हमारा क्या है? द्वैत व्यंजन। क्या है? द्वैत व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन के संयुक्त होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए धक्का, आधा का बाद पूरा है ना, कच्चा, आधा से बाद पूरा है ना, थप्पड़, देखिए ना सेम आ रहा है ना। पहले आधा आ रहा, उसके बाद तुरंत पूरा आ रहा, वही शब्द आ रहा, सेम शब्द। का आधा का पूरा का, चा फिर पूरा चा, पा हुआ, ऐसे तुम क्या कहते हैं? द्वैत व्यंजन। मतलब एक आधा हो तुरंत बाद पूरा हो, समझ आ गया ना। अब यहाँ देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद देखिए, इसे लिखा अनार, आ धन ना,
जिस शब्द में नीचे ले गया हलन, इसका मतलब इससे छोटा अब नहीं हो सकता है। इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़े आ ना, यहाँ बड़ा प्लस रा, रा हलन लग गया, फिर क्या हो गया? आ। ऊस देखिए, ऊस ऊ धनसा बड़ा या से ऊन है, जैसे ना, जैसे हम देखिए यहाँ लिखिए आम लिखना है, क्या? जैसे यहाँ लिखिए कमल, क्या? कमल। इसका करना हमका क्या? वर्ण विच्छेद। क्या लिख दिए? नीचे क्या लगा दी? हलन छोटा। अब इसमें आपका छोटा हो जाएगा ना। अब प्लस माँ लिखे, माँ हलन लग के छोटा हो गया, प्लस क्या लिखेंगे? आ, फिर ला, ला क्या लगा दी? हलन छोटा हो गया, फिर आ। आप समझ में आया कैसे करते हैं वर्ण विच्छेद? विच्छेद समझ आ गया? कितना समझ में आ गया? कौन कहां से कैसे बोला जाता है? ठीक है, एक चैप्टर आज समाप्त हुआ। ठीक है, हिंदी व्याकरण का।